दोस्तों पिछले कई दिनों से मुझे ना हमारे मोदी जी की बहुत टेंशन हो रही है। हाँ, आजकल हमारे मोदी जी जितने थके हारे दिखाई देते हैं रैलियों में, अमूमन हम अपने मोदी जी को इस तरह से देखने के अभ्यस्त नहीं है ना। और आज तो हद ही हो गई। दोस्तों महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ने एक रैली को संबोधित किया। वैसे तो महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र में मोदी जी ने रैलियाँ करनी शुरू कर दी हैं। चुनावी रैली नहीं थी, एक कार्यक्रम था। इसमें मोदी जी बोल रहे थे और अपनी सरकार की तारीफ़ें कर रहे थे। उनकी सरकार ने क्या क्या काम किया विश्वकर्मा समाज के लिए, इसके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन मोदी जी की कुछ बातें सुनकर अचानक से मेरा दिमाग ठनका। मुझे ऐसा लगने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि साजिश के तहत किसी कांग्रेसी को फिट कर दिया गया है मोदी जी की टीम में। भाई हो सकता है, राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि स्क्रिप्ट मोदी जी पढ़ें, मतलब भाषण मोदी जी पढ़ें, लेकिन फ़ायदा कांग्रेस को हो। मतलब ये तो हद ही हो गई ना दोस्तों कि मोदी जी जो जो भाषण दे रहे हैं उसमें सीधा फ़ायदा वो कांग्रेस को पहुंचा रहे हैं। मोदी जी से आप इस तरह की राजनीति की उम्मीद तो नहीं करते, लेकिन अब हो रहा है तो यही सही। दोस्तों महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित किया तो उन्होंने एक बात बोली जिसको सुनकर वाकई में मुझे बड़ा बुरा लगा कि हमारे प्रधानमंत्री जो इससे पहले फेक न्यूज़ को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं और बता चुके हैं कि डीप फेक न्यूज़ कितना खतरनाक है, खुलेआम फेक न्यूज़ क्यों फैला रहे हैं। दोस्तों पीएम ने महाराष्ट्र की एक रैली में कर्नाटक के एक वाक्य का जिक्र किया। दोस्तों वो वाक्य क्या है और कैसे एक गलत तरीके से वाक्य को कोट करके मोदी ने फेक न्यूज़ आगे बढ़ाई, ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले पूरा मामला समझिए। मोदी ने कहा क्या। जिस पार्टी में हमारी आस्था और संस्कृति का जरा सा भी सम्मान होगा वो पार्टी कभी गणपति पूजा का विरोध नहीं कर सकती। लेकिन आज की कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है। महाराष्ट्र की धरती गवाह है, आजादी की लड़ाई में लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में गणपति उत्सव भारत की एकता का उत्सव बन गया था। गणेश उत्सव में हर समाज, हर वर्ग के लोग एक साथ जुड़ते थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी को गणपति पूजा से भी चीड़ है। मैं गणेश पूजन कार्यक्रम में चला गया तो कांग्रेस का तुष्टीकरण का भूत जाग उठा। कांग्रेस गणपति पूजा का विरोध करने लगी। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस कुछ भी कर रही है। आपने देखा है कर्नाटका में तो कांग्रेस सरकार ने गणपति बप्पा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। गणपति की जिस मूर्ति की लोग पूजा कर रहे थे उसे पुलिस वैन में कैद करवा दिया। दोस्तों आपके पास भी सोशल मीडिया में इस तरह की तस्वीरें आई होगी। कर्नाटक की तस्वीरें थी, भगवान गणेश की प्रतिमा पुलिस वैन में रखी हुई थी और बहुत से लोगों ने कहा सोशल मीडिया में कि देखिए कर्नाटक में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है तो यहाँ पर गणपति विसर्जन करना भी अलाउड नहीं है और गणपति पूजन करना भी अलाउड नहीं है। और ये देखिए गणपति पूजन के लिए कोई अपने घर से भगवान गणपति को लेकर गया और विसर्जन करने गया, लेकिन उसे पुलिस वैन में रोक दिया गया। कैसे हिंदू विरोधी सरकार है। क्यों? क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। मोदी जी ने भी इसी बात को कोट किया, जबकि मैं आपको इससे पहले भी एक वीडियो में दिखा चुकी हूँ दोस्तों कि पूरा का पूरा मामला जिस तरह से मोदी जी बता रहे हैं उस तरह का है ही नहीं। बल्कि अगर मैं आपको पूरा मामला समझाऊंगी ना दोस्तों तो मोदी जी को तो इस पुलिस को, कर्नाटक की पुलिस को उनकी पीठ थपथपानी चाहिए, उनको शाबाशी देनी चाहिए। मैं हैरान हूं दोस्तों कि मोदी जी इतना गलत तरीके से इस प्रसंग को क्यों रख रहे हैं, बार बार रख रहे हैं अपनी रैली में। दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो तस्वीर है भगवान गणपति की जो पुलिस वैन में रखी हुई तस्वीर है, झूठी तस्वीर नहीं है और ये पुरानी तस्वीर भी नहीं है। ये कर्नाटक की ही तस्वीर है। कर्नाटक के मांड्या में विसर्जन के दौरान 11 सितंबर को हिंसा और आगजनी हुई, जिसके बाद 52 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया और उसके बाद से ये वीडियो और फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो गई कि देखिए गणेश विसर्जन के लिए कुछ लोग घर से बाहर निकले तो पुलिस ने उनको अलाउ नहीं किया और भगवान गणपति की जो मूर्ति थी वो अपने वैन में रख ली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जो लोग भी ये क्लेम कर रहे हैं विद मोदी जी भी गलत क्लेम कर रहे हैं। दोस्तों इस खबर की सच्चाई ये है कि 13 सितंबर का ही मामला है। कर्नाटक के बेंगलुरु में मांड्या में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई
उसके बाद कुछ लोगों ने टाउन हॉल में जाकर प्रदर्शन करने के लिए वो लोग पहुंचे। प्रदर्शन तो कोई भी कर सकता है, प्रदर्शन तो अलाउड है हमारे देश में, लेकिन एक शख्स इसमें से 1 फुट लंबी गणेश जी की मूर्ति लेकर आ गया और वो गणेश जी की मूर्ति को ढाल बना रहा था पुलिस से छुपने के लिए। और यहाँ पर पुलिस को ये डर था कि कहीं पुलिस और उस शख्स के बीच में कुछ हाथापाई हुई और कहीं गणेश जी की मूर्ति गिर ना जाए। हुआ ये कि बिना इजाज़त के ये लोग जो प्रदर्शन करने आए थे वहाँ चले गए जहाँ इनको इजाज़त नहीं थी। अब पुलिस ने जब इनको रोकना चाहा तो ये जितने भी लोग थे ये गणेश जी की मूर्ति को ढाल बना रहे थे। तो पुलिस को ये समझ में आ गया कि अगर ये मामला बढ़ा तो माहौल खराब हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले पुलिस ने उन लोगों को हिरासत में लिया जिन लोगों ने बिना इजाज़त के प्रदर्शन किया था। फ्रीडम पार्क तक लोग प्रदर्शन करने आ गए थे, बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क तक, जबकि टाउन हॉल तक ही प्रदर्शन करने की इजाज़त थी। उसके बाद 40 लोगों को यहाँ हिरासत में लिया गया और सुरक्षित गणपति जी की मूर्ति को पुलिस वैन में रखा गया ताकि गणपति जी की मूर्ति खंडित ना हो, कहीं से भी टूटे ना, किसी भी तरह से गणेश जी की मूर्ति को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि जो लोग थे वो गणपति जी की मूर्ति का इस्तेमाल कर रहे थे पुलिस से बचने के लिए। और पुलिस ने न केवल उन लोगों को हिरासत में लिया बल्कि सुरक्षित गणपति जी की मूर्ति को अपने साथ रखा और उसके बाद इस मूर्ति को पूरे सम्मान के साथ विसर्जित भी कर दिया। दोस्तों देखिए, इस खबर में साफ तौर पर लिखा है, डीसीपी शेखर ने बताया कि बेंगलुरु टाउन हॉल पर कुछ लोग मांड्या मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बिना इजाजत के लोग यहाँ पर आए हुए थे। 5 से 10 लोग गणेश भगवान की मूर्ति लेकर उसी जगह पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पुलिस इन लोगों को हिरासत में लेने पहुंची। इस दौरान गणेश भगवान की मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस ने अपनी गाड़ी में रखा। बाद में पुलिस ने इसको विसर्जित कर लिया। आप सोचिए दोस्तों, कितना अच्छा काम पुलिस ने किया। अगर यहाँ पर हाथापाई हो जाती पुलिस और इन लोगों के बीच में, जो कि गलत तरीके से भगवान गणेश की मूर्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। भगवान गणेश की मूर्ति को आप अपने घर में विराजमान कीजिए या फिर आप विसर्जित कीजिए, लेकिन आप पुलिस से बचने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो घोर निंदनीय है। लेकिन पुलिस ने कितनी समझदारी दिखाई, न केवल ऐसा करने वाले लोगों को हिरासत में लिया बल्कि पूरे सम्मान के साथ मूर्ति को बिना खंडित किए विसर्जित भी किया। मोदी जी को तो ऐसे पुलिस वालों को उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनको शाबाशी देनी चाहिए। लेकिन मोदी जी ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है तो यहाँ पर गणेश विसर्जन भी आप नहीं कर सकते। दोस्तों, मोदी तो साफ साफ फेक न्यूज को प्रमोट कर रहे हैं। और हैरानी इस बात की है कि अपने बर्थडे के दिन भी मोदी जी ने ऐसा ही बोला था। अपने बर्थडे के दिन भी एक रैली को संबोधित कर रहे थे मोदी, तब भी उन्होंने यही घटना का जिक्र ऐसे ही किया था। दोस्तों, ये सब कुछ सोशल मीडिया में है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में है। आखिर मोदी खुलेआम फेक न्यूज क्यों फैला रहे हैं? इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में मोदी कभी कहते थे कि आपकी 2 भैंस में से 1 भैंस कांग्रेस ले जाएगी, 4 कमरों में से 2 कमरे कांग्रेस ले लेगी, आपका इनहेरिटेंस टैक्स लगा के आपके गहने मंगलसूत्र ले लेगी। पता नहीं क्या क्या मंगलसूत्र से लेकर मुजरे तक मोदी जी ने अपने भाषण में बोला। सारी झूठी खबरें, सारी फेक न्यूज। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान इतने भड़काऊ भाषण देने के बाद भी मोदी जी को क्या फायदा हुआ बताइए? जिस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ऐसे भड़काऊ भाषण दिए मोदी जी ने, वहां तो बीजेपी की हालत ऐसी हो गई कि आज तक बीजेपी अपने जख्मों को सहला रही है। उसके बावजूद भी पता नहीं कौन ऐसा स्क्रिप्ट राइटर है, भाषण लिखने वाला है, ऐसा अनाड़ी है जो वही गलतियां मोदी जी से बार बार करवा रहा है, फिर से करवा रहा है। दोस्तों, मोदी जी हो सकता है बहुत बिजी रहते हो, उनको खबरों को देखने का टाइम ना मिलता हो, लेकिन उनकी टीम तो बहुत लंबी चौड़ी है। उनकी टीम को तो पता है कि ये खबर गलत है जो मोदी जी से इनकी टीम बुलवा रही है। आखिर वो कौन अनाड़ी है दोस्तों जो मोदी जी की स्क्रिप्ट में झोल कर रहा है? दोस्तों, कहीं साजिश के तहत कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी की टीम में कोई घुसपैठिया घुस गया है जो मोदी जी को कमजोर करना चाहता है? नहीं तो बताइए, खुलेआम मोदी जी से बैक टू बैक फेक न्यूज बुलवा रहा है अगला। दोस्तों, मोदी का महाराष्ट्र का आज का पूरा भाषण मैंने सुना और यकीन मानिए बहुत ही बोरिंग और थका हुआ भाषण था। प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का ये नज़ारा देखने को नहीं मिलता है। इससे पहले मैंने कल आपको ये वीडियो भी दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मोदी के श्रीनगर की रैली में भी पब्लिक के बीच वो जोश नहीं दिखाई दे रहा। भीड़ तो है, भीड़ तो हमारे यहाँ सब जुटा लेते हैं, लेकिन वो जो जोश होता था ना, मोदी मोदी के नारे जो लगते थे, वो गायब है। श्रीनगर में तो चुनावी रैली में वो गायब था, महाराष्ट्र में तो चुनावी रैली भी नहीं थी। उसके बावजूद भी ना तो वो जोश था, क्योंकि मोदी जी की जो भाषण है उसमें वही रिपीटेड वर्ड है। अपने विरोधियों को अर्बन नक्सल बोलना, अपने विपक्षी पार्टियों को पाकिस्तान परस्त बोलना। दोस्तों, ये वो स्क्रिप्ट है जिसे सुन सुनकर पिछले 10 साल में देश की जनता काफ़ी बोर हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि इस भाषण का फ़ायदा नहीं हुआ बीजेपी को, मोदी को काफ़ी फ़ायदा हुआ है,
लेकिन किसी चीज़ की इंतहा भी होती है ना। और लोकसभा चुनाव में भी मोदी जी ने ये सारी बातें बोली थी, राहुल गांधी के लिए भी बोली थी, विपक्षी पार्टियों के लिए भी बोली थी, नहीं चली ना। उसके बावजूद भी उनके भाषण में ये सारे शब्द ऐड ऑन करवाए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर वो कौन है मोदी जी की टीम में जो हर लिहाज से अनाड़ी है, जिसको इतना भी नहीं पता कि वक्त बदल चुका है? 4 जून के बाद लोगों की मोदी जी को लेकर उम्मीदें बदल चुकी हैं, तो कम से कम मोदी जी का भाषण तो बदलवा देते। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।